हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 2 मार्च 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 मार्च 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही हम जानेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 मार्च। तो अभी हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है वो 1 मार्च को मनाया गया है। हर साल 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति से रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने और उसे रोकथाम पर ध्यान आकर्षित करते हेतु इस दिन को खास रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इन्हें नियुक्त किया गया है अजय मानेकराव खानविलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व एससी जज जस्टिस अजय मानेकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। अब बात करें लोकपाल के बारे में, तो लोकपाल एक भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण या लोकपाल का निकाय है जो भारत गणराज्य में सार्वजनिक हित का प्रतिनिधित्व करता है और लोकपाल का पद स्वीडन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SECI ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है। अब बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अब बात करें छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की, तो छत्तीसगढ़ राज्य में इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद पर TS सिंहदेव को नियुक्त किया गया। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कानूनी लाने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 1000 मासिक सहायता प्रदान करते हुए महतारी वंदना योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना शुरू की और सालाना 20,000 निवासियों को अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुनील भारती मित्तल। तो किंग चार्ल्स III के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं सुनील भारती मित्तल। भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष मित्तल जो देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी एयरटेल के मालिक हैं, किंग चार्ल्स III द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं।
केबीई ब्रिटिश संप्रभु द्वारा नागरिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक है और यह विदेशी नागरिकों को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो में शामिल नया सदस्य देश कौन सा बना है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, स्वीडन। तो अभी हाल ही में नाटो में शामिल नया सदस्य देश ये स्वीडन बना है। फिनलैंड पिछले साल नाटो में शामिल हुआ, उसके बाद स्वीडन आया जिसकी सदस्यता को अब मंजूरी मिल गई है। इससे रूस को छोड़कर बाल्टिक सागर के आसपास के सभी देश नाटो का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ लोगों ने बाल्टिक सागर को नाटो झील के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया है। बाल्टिक की सीमा से लगे देश डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी हैं। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके अध्यक्ष हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को लक्ष्य करते हुए नैप 2020 की पहुंच को बढ़ाते हुए स्वयं प्लस लॉन्च किया। स्वयं प्लस व्यक्तियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने, कौशल और करियर की संभावना को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कुलदीप कुमार। तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ के नए मेयर कुलदीप कुमार बने हैं। अब क्या है इसका पूरा विवाद? तो चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर ने जीत दर्ज की थी और चुनाव में सोनकर को 16 तो वहीं कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे। वहीं 8 वोट अवैध घोषित किए गए थे। हालांकि चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां कोर्ट ने कुलदीप कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती 29 फरवरी को मनाई गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। तो पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती जो है वो 29 फरवरी को मनाई गई है। 29 फरवरी 2024 को भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई की 128वीं जयंती मनाई गई। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के बोलसर जिले के बदेली गांव में हुआ था और 10 अप्रैल 1995 को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उन्होंने 1977 से 1979 तक भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार का नेतृत्व किया था और 1967 से 1971 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। और मोरारजी देसाई को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 3 बार कैद किया गया था। अब बात करें अन्य जयंतियों की, तो 8 फरवरी को डॉक्टर जाकिर हुसैन की 127वीं जयंती मनाई गई। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। 21 फरवरी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 128वीं जयंती। 22 फरवरी को स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 135वीं जयंती मनाई गई और 23 फरवरी को गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के
काकीनाडा बीच पार्क में भारतीय नौसेना के सेवा मुक्त TU-142M विमान की विशेषता वाले भारत के तीसरे विमान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। और विमान संग्रहालय का उद्घाटन संसद सदस्य लोकसभा गीता विश्वनाथ बांगा द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तभी महोत्सव का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो तभी महोत्सव का आयोजन ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में 1 मार्च से 4 मार्च 2024 तक वार्षिक तभी महोत्सव की मेजबानी की जाएगी। जम्मू शहर से बहने वाली तवी नदी के तट पर केंद्रित यह कार्यक्रम कला, व्यंजन, साहित्य और लोक के माध्यम से क्षेत्र की जीवंत सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेगा। यह महोत्सव जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में तेंदुए की आबादी की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। तो अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में तेंदुए की आबादी की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई। 29 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की तेंदुए की आबादी की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुए की आबादी 2018 में 12,852 की तुलना में 13,874 है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 1.08% की वृद्धि हुई है और शिवालिक पहाड़ियों और सिंधु गंगा के मैदानों में जनसंख्या में थोड़ी गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन शेल नौका किस राज्य में शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। तो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन शेल नौका ये केरल राज्य में शुरू की गई है। 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के कोच्चि हार्बर में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन शेल फेरी का उद्घाटन किया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 24 मीटर का जहाज देश के लिए टिकाऊ परिवहन में एक बड़ी प्रगति के बारे में बताता है और इस नौका का नाम सुचेता रखा गया है। यह कैटामरन नौका हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सचिन जैन। तो हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए सचिन जैन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। सचिन जैन WGC इंडिया के वर्तमान CEO सोम सुंदरम PR के स्थान पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जगन्नाथ दिघी वाटरफ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य में जगन्नाथ दिघी वाटरफ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने उदयपुर में जगन्नाथ दिघी वाटरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया और यह महत्वपूर्ण प्रयास क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2023 में प्रजनन दर न्यूनतम स्तर पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया देश में 2023 में प्रजनन दर न्यूनतम स्तर पर रही है। अब बात करें दक्षिण कोरिया देश की, तो इसकी राजधानी सियोल है, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन और प्रधानमंत्री हैं हान डक शू।
अब स्टैटिक जीके को देखें तो रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश राज्य में। किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? भैंस को। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? नसीरुद्दीन महमूद ने। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था यूनाइटेड किंगडम में। किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरणा को। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तमिलनाडु में। ऋषिकुल्या नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? उड़ीसा राज्य से। भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? सही आंसर है अनुच्छेद 356। मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? यूरोबिलीन। ADB यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1966 में। अखिल भारतीय शतरंग संघ का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? चेन्नई में। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां यानी अस्थियां होती हैं? 27। पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? नींद में चलना। अब कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए हरियाणा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम को शुरू किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।